बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल बताया था उसका सोल्यूशन अब आप लोग देख लीजिए। तो पहला काम हमने बोला था कि पहला क्वेश्चन में क्या था, 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभाज्य शब्द से ही बातें आ जाती कि अभाज्य का मतलब क्या होता है। तो कुछ बच्चे अभाज्य का मतलब नहीं जानते हैं, तो कभी 2 के बजाय 4 से काट देंगे, कभी 13 से काट देंगे, कभी 12 से काट देंगे। उनको इन बातों को ध्यान रखना है कि वास्तव में अभाज्य होता क्या है, ठीक है। तो पहले सोल्यूशन करने से पहले आप इसके बारे में जानिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले इसके बारे में जानिए। तो बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको गौर करिएगा। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं की अतिरिक्त किसी से न कटे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 अभाज्य है, क्यों, ये अपने अलावा किसी नहीं कटेगा। 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 9 नहीं अभाज्य है क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। तो जब तुम काटना शुरू करो अभाज्य संख्या में तो 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर का प्रयोग किया करें। इन्हें कि इकट्ठा 4 से काट दो, इकट्ठा तुम 5 से काट दो। पहले तुम शुरू किया करो 2 से, 2 से न कटे 3 से, 3 से न कटे 5 से। ये तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि जब हमसे अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है तो यही सब नंबर आने चाहिए, कोई और नंबर नहीं आने चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जब तक जानेंगे नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। इसलिए पहले हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले आप कैसे काटेंगे, 2 से, 2 से काट दीजिए। तो 2 साती 14, कितना बचा 1। फिर देखिए 2 आठी 16, ओके। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से। तो 3 एक कम 3, 3 तिरिक 9। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा तो 13 से कटेगा, 13 एक कम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ गया। कभी कभी आंसर में या विकल्प में 2 गुणे 2 न दे करके क्या देता है, 2 पे 2 घात 3 गुणे 13 ऐसे देता है। देखो बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट बताया था उसका सोल्यूशन हमने कर दिया, ठीक। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको देख लीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों। कि 96 और 400 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। अब फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। हमने फिर क्या बोला था, फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। अब आप लोग सुनिए, अगर आपको HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से तो कितना आसान है, बस आपको गुणनखंड करने आना चाहिए, काम बन गया। तो सोल्यूशन देखिए बच्चों, पहला काम आप क्या करेंगे, आप 96 का यानी कि 96 का आप प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 96 गुणनखंड कर नहीं आए तो आप बगल में ऐसे ऐसे रफ कर लिया करिए, ठीक है ना। पहले 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 आठी 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए 12, फिर 2 से काटिए 6, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3, ये आ गया। यानी कि अगर हम 96 का गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5। यानी कि हम देखें तो 2 पे 5 घात, देख लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5, 2 पे 5 घात और गुणे करना 3, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब किस पे आ जाइए, 404 पे आ जाइए, 404 पे आइए। तो 404 का पहले क्या करिए, आप गुणनखंड कर दीजिए। तो 404 का गुणनखंड किया जाए
तो ध्यान दीजिएगा, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, शून्य, फिर 2 दूनी 4, 2 से काटिए, फिर 101। अब ये 101 से ही कटेगा, 101 कम, तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 पे 2 घात, और यहाँ कितना आ गया, 101 आ गया। हमको चाहिए एचसीएफ, पहले क्या चाहिए देखिए, पहले लिखा गया एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते बच्चों, आपको यह देखना रहता है, जब कोई घात वाले प्रश्न है तो कम घात वाला एचसीएफ होता है, अधिक घात वाला एलसीएम होता है। ये 2 पे 5 घात है, 2 पे 2 घात है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 पे 2 घात हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे कह दिया होता कि इसका एलसीएम बताइए, तो 2 पे 5 और 2 पे 2 में कौन लिखा था, 2 पे 5 घात लिखा था। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, कम घात वाला एचसीएफ होता है और अधिक घात वाला एलसीएम होता है। 3 11 में कुछ कॉमन है नहीं, तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 4। तो बच्चों एक पर हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया, क्या, एचसीएफ हमको प्राप्त हो गया 4। ओके, अब हमको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, इसको तुरंत नोट कर लीजिए, और बता दे रहे हैं कि किस फार्मूले से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है, उसको दिमाग में थोड़ा सा रखिए, तुरंत ध्यान आंसर आ जाएगा। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर, ध्यान दीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गुणनफल बटे एचसीएफ। आप ये भी कर सकते थे, एचसीएफ बराबर, तब यहाँ एलसीएम आ जाता। तो अगर हमको एलसीएम निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यह दोनों आप जानते रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, एक है 96 और एक है 404, और एचसीएफ कितना आया है, 4 आया है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 4 से काट दीजिए, तो जब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 कम 96 और 96 कम 96, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार हम लोग एलसीएम ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो एक अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो हर साल पेपर में जरूर आते हैं, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला, हाँ होगा क्या, अंक बदल दिए जाएंगे, लेकिन आने तो हैं ही। इसलिए आपको यह मेथड भी पता होना चाहिए, भी मेथड पता होना चाहिए, इससे भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ओके ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब देखिए बच्चों, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 3, वह आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन थे सिद्ध कीजिए √3 या दोनों में से हम एक प्रूफ कराएंगे। अगर आपको एक प्रूफ करने आ गया तो √3 भी प्रूफ कर लेंगे, √5 भी प्रूफ कर लेंगे, √2 भी प्रूफ कर लेंगे, इस पर कोई आ जाएगा सब प्रूफ कर लेंगे। क्यों, खाली अंक बदलने रहते हैं, बाकी सब वही हो जाता है। सिद्ध कीजिए √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस साल 2024 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट माना गया है कि हाँ पेपर में अवश्य आएंगे। इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, और ज़्यादा कोई इसमें तामझाम नहीं है। लेकिन बच्चे इसे बहुत डरते हैं, ना डरते हैं ना तो भूत नहीं डरते होंगे, जितना इससे डरते हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि यार लोग तनिको मत डरिए, ठीक ना, एकदम अच्छे से लगाइए और ध्यान दीजिए कि कैसे हम लगाते हैं। ओके, सोल्यूशन देखिए, अगर हमको अपरिमेय प्रूफ करना है तो आप परिमेय मानिए, अगर हमको अपरिमेय प्रूफ करना है तो आप परिमेय मान लीजिए, ठीक है। तो माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम कड़ी में 3 को प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको भी नहीं प्रूफ कर रहे हैं।
माना कणी में 3 एक परिमेय संख्या है। माना कणी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब कोई परिमेय संख्या होता है तो इसको हम लोग P बटे Q कहिए चाहे A बटे B कहिए, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई कहता है A बटे B के रूप में लिख सकते हैं, कोई कहता है P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, कोई कहता है R बटे S के रूप में लिख सकते हैं। आप कोई भी अक्षर प्रयोग करो, लेकिन प्रयोग करो। A बटे B प्रयोग कर सकते हो, P बटे Q प्रयोग कर सकते हो, R बटे S, सब सही है। जो तुमको पसंद है अक्षर वही तुम यूज कर लो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जरूर लिखिए कि P और Q क्या है। तो जहां P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यह भाषा आप अवश्य लिखिएगा। बस में है, कुछ लोग और भी चाहते हैं यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, ठीक ना, लेकिन वो तो आप लिखिए। लेकिन जो सबसे जरूरी है P और Q सअभाज्य। सर ये सअभाज्य क्या होता है? संख्या के ऐसे जोड़े जिनका एचसीएफ 1 हो, या संख्या के ऐसे जोड़े जो किसी से अपने अतिरिक्त न कटें। सबसे आसान पड़ता है। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है, तो जिनका एचसीएफ 1 आ जाए उसका अभाज्य होता है। एचसीएफ 1 आने मतलब वह किसी से नहीं कटता है, ठीक ना। तो जब संख्या के ऐसे जोड़े किसी से न कटें उसे हम क्या कहते हैं? सहभाज्य कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सहभाज्य का मतलब, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, इसको प्रूफ करना था परिमेय। देखिए अब परिमेय प्रूफ करना था, हमने क्या मान लिया? परिमेय। जब परिमेय है इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सअभाज्य है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। आज इस क्वेश्चन से आपका डर बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। बच्चे इससे बहुत परेशान रहते हैं, सर हमको नहीं आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कर दे रहे हैं कि ये सबको आने लगे, ठीक ना। तो जब वर्ग करेंगे तो करीब 3 का वर्ग बताइए, 3 हो जाएगा। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? P वर्ग। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? Q वर्ग। अब तुम क्या करोगे बच्चों? इसका तिर्यक गुणा कर दो। क्या कर दो? तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप कहते हैं कह दो, ठीक ना। तो अगर आपको पक्षांतर करने आता तो आप यहीं से लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखो आप यहाँ इसको ले जाओ और इसको यहाँ ला दो, तो क्या हो जाएगा? या Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे 3। हमने क्या किया? पक्षांतर किया। इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ लाए। इससे क्या पता चल रहा है कि 3, देख लीजिएगा ये बटे में है। बटे का मतलब क्या होता है? विभाज्य। बटे का मतलब क्या होता है? विभाज्य। तो हम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। यही भाषा को लिखना रहता है बस। यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। इस देखिए बच्चों, यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, देख लो थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। क्या कि अगर मान लो यहाँ कोई नंबर वर्ग में है, जैसे मान लो कि 3 का वर्ग है, यह 3 से क्या हो रहा है? 9, यह कट रहा है, ठीक है। तो 3 भी 3 से क्या होगा? कटेगा। एक कहने का मतलब यह है कि अगर P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इस बिना वर्ग वाला भी 3 से क्या होगा? कटेगा। इसका मतलब यही है, इसे परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक बार हमने P स्क्वायर को 3 से विभाज्य कर दिया, अब हम कोशिश करेंगे एक बार Q को भी 3 से विभाज्य कर दें। तो वह कैसे आएगा? इसको नंबर 1 कर लीजिए। अब हम मानने जा रहे हैं माना P बराबर कितना? 3m। हमने P के स्थान पे कितना मान लिया? 3m, जहां m क्या है? जहां m पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, चुका दीजिए। जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई क्या है? पूर्णांक है। अब सुनो, इस P के मान को तुम समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से अब ध्यान देना,
तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3m का स्क्वायर अब बटे कितना हो गया 3, ध्यान देना बाबू, क्यू स्क्वायर क्या हो गया 3m का स्क्वायर बटे कितना 3, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर अपॉन 3। अगर तुम इसको काट देते हो तो देखो क्या पा जाओगे 3 त्रिके 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इस तरफ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ लिख दे रहे हैं, ठीक ना, आप इससे परेशान नहीं होइएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, फिर इसके बाद हमने यह लिखा है, अब इसको हम पक्षांतर करने जा रहे हैं तो उधार लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर बटे 3 लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अब वही भाषा जो यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब यही भाषा यहाँ लिखेंगे, जहां पी था वहीं क्यू कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। और शुरू में हम लोगों ने क्या माना है कि यह सभाज्य है। सभाज्य का मतलब जो किसी से न कट सके, और हम देख रहे हैं कि P भी 3 से कट रहा है और Q भी 3 से कट रहा है, अतः यह सभाज्य नहीं है। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या लिखने वाले बच्चों, परंतु P और Q क्या है, परंतु P और Q सहअभाज्य हैं, परंतु P और Q सहअभाज्य हैं, परंतु P और Q क्या बच्चों, सहअभाज्य हैं। अतः हमारा मानना गलत हो गया, अतः हमारा मानना गलत हो गया। यानी कि हमने क्या माना था, हमने माना था P और Q देखिए सहभाज्य हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कट रहा है, इसका मतलब सहभाज्य नहीं है। हमने बोला है परंतु P और Q क्या है, सहभाज्य हैं, अतः हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए इस विरोधाभास से सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है। तो हम कर देंगे, इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या बच्चों। तो कहीं एक जोरा सा परेशानी तो बताइए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओके, हमको सिद्ध करना था कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले कड़ी में 3 को फिर से एक बार रिवाइज कर दें, फिर 5 वाला भी अभी हम आपको बता दे रहे हैं कितना आसानी से हो जाएगा। अगर आपको एक तैयार हो गया, देखिए अगर एक अपरिमेय है तो हमने क्या माना, इसे परिमेय मान लिया। अगर परिमेय है तो इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P और Q क्या होते हैं, सहभाज्य, जो अपने अलावा किसी न कटे, और Q नॉट इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, कड़ी 3 का वर्ग किया, कड़ी गायब हो गया, P का वर्ग P वर्ग Q का वर्ग पक्षांतर कर दिए, यह यहाँ गया तो यहाँ गया। अब बटे में होने के नाते क्या लिखा हमने, P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक, फिर हमने क्या किया है, P को हमने मान लिया 3m, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। यह P का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, इसका वर्ग कर दिए, 3 से काट दिए, इसको पक्षांतर कर दिए तो Q स्क्वायर बटे 3 आ गया। फिर इसी भाषा का इस्तेमाल किए, Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। परंतु P और Q हमने मान चुके हैं क्या है, सहभाज्य है, इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कड़ी में 3 पेपर में नहीं दिया, कड़ी में 5 दे दिया, तो उसे परेशान नहीं होइए। अभी देखिए एकदम आपको बताते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो 5 वाला कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर 5 वाला आ गया तो क्या करेंगे, 5 वाला आ गया तो आपको करना क्या है, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो कड़ी में 5
अब जहां जहां 3 था वहां आप 5 बना दीजिए, वहां क्या करिए बच्चों 5 बना दीजिए, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक। फिर वही हाल, जहां p बराबर 3m माने थे वहां 5m मान लीजिए, यहाँ क्या करिए 5m, यहाँ 5, अब 5 का वर्ग 25, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। अब ध्यान देंगे, अब इसको पक्षांतर किए तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब फिर वही लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, इसलिए क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, परंतु पी और क्यू सभाज्य है, अतः हमारा मानना गलत हो गया, इसलिए करीब 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। आप 4 नंबर के मालिक बन गए। कड़ी में 3 और कड़ी में 5 दोनों वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं परेशानी हो तो दोबारा हमको कमेंट करके बताइएगा क्या परेशानी है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अगर कड़ी में 3 कड़ी में 5 सिद्ध करने के लिए नहीं आया तो यह जरूर आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने बताया है वह जरूर आएगा अगर कड़ी में 3 कड़ी में 5 नहीं आया तो, ठीक है ना। तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, सिद्ध कीजिए 5 माइनस कड़ी में 3, सिद्ध कीजिए 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों परीक्षा में अंक बदल सकते हैं, कभी 5 यहाँ, कभी 6, कभी 3, कभी 2, बीच में प्लस कभी माइनस। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आया तो वह 2 नंबर में आता है। इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर है, क्यों, इसको प्रूफ करना बाएं हाथ का खेल है, एकदम छोटे में प्रूफ होता है, इसीलिए 2 नंबर में आता है। और जो कड़ी 3 कड़ी 5 वाला है वो 4 नंबर में आता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, बड़ा होता है। लेकिन ये आपको देखने में बड़ा है लेकिन सोल्यूशन छोटा है। कैसे, तुम देख लो सोल्यूशन। पहला काम इसे मान लो कि माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, माना 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है सहभाज्य हैं, जहां P और Q सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब इसको तुम ध्यान दो, यह परिमेय है, इसमें 5 भी क्या है परिमेय है, तो तुम परिमेय परिमेय क्या करोगे एक और कर दो। देखो 5 परिमेय है, P बटे Q भी क्या है परिमेय है, तो इसको तुम एक तरफ करो, इसको तुम इधर ले जाओ, 5 माइनस P बटे Q और कड़ी में 3। अब तुम ध्यान देना 5 भी परिमेय, P बटे Q भी परिमेय, इसलिए पूरा कितना हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, परंतु कड़ी में 3 क्या है अपरिमेय, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। बस अब तुम्हारा सॉल्यूशन होने वाला है। देखो हम क्या लिखने वाले हैं, चूंकि 5 माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, 5 माइनस P बटे Q क्या है एक परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना बाबू, 5 भी परिमेय, P बटे Q भी परिमेय, यह पूरा क्या है परिमेय, परंतु कड़ी में 3 क्या है अपरिमेय, और परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक ना। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है किसके, अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के। बच्चों ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या क्यों, यह परिमेय है और यह अपरिमेय है, तब परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। अतः हमारा मानना
गलत सिद्ध हो गया, गलत हो गया। इसलिए कड़ी 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव्ड करना था, यही हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला, यह क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा बीच में प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो ऐसे प्रश्न छोटे में लगते हैं और यह 2 नंबर में आते हैं। और इसके पहले जो बताए कड़ी 3 कड़ी 5 वह 4 नंबर में आते हैं। इसके बीच में गुणा भी रहे तभी छोटे में लगेगा, प्लस रहे तभी छोटे में लगेगा, इस तरह से छोटे में लग जाएगा। ओके बच्चों, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है या CF LCM तो आपको आता ही होगा, फिर भी परेशानी होगी तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सोल्यूशन कर देंगे। ओके ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है, और हम इसी तरह हर लेसन में 4-5 क्वेश्चन छांट छांट के आप लोग को बताएंगे तो आपकी बोर्ड के एग्जाम में आप कम से कम, ज्यादा तो नहीं लेकिन 90 प्लस 90 से ऊपर नंबर आप पा जाएंगे। आप हमारे हर वीडियो को देखिए। हाँ, अगर वीडियो मिस करते हैं तो शायद आप नंबर नहीं पाएंगे, लेकिन रुक दो आप हमारे हर वीडियो को देखिए। अगर हर वीडियो को देखते हैं तो गारंटी है कि आप 90% से ऊपर नंबर पाएंगे। आप मेरा वीडियो छोड़ा मत करिए। बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से हमें वीडियो बना रहे हैं कि आपका कम समय में आपका अच्छा नंबर आ जाए। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सन 2024 आपके लिए एक अच्छा नंबर आए, इसके लिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को चॉइस करके आपको बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं वो क्या है, ACF दिया है। ACF किसका, 306 और 657 का ACF क्या है, 9 है। तो हमसे पूछा है LCM क्या होगा। किसका LCM पूछ रहा है, 306 और 657 का LCM क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों आपको फार्मूला पता है LCM निकालने का। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत खतरनाक होगा, लुकिंग वेरी डेंजरस बट सोल्यूशन वेरी वेरी सिंपल। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तभी, नहीं याद है तो आपको एक कठिन लगेगा। तो फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। LCM निकालने का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बटे में आपने क्या सीखा है, HCF सीखा है। अब दोनों संख्या कौन कौन है, एक है 306 और एक है 657। HCF देखिए दिया हुआ है 9, और करे बाद आ जाएगा मेरा LCM। कैसे काटिए, पहले 9 से काटिए, 9 त्रिके 27, कितना बचा 3, 9 चौके 36। तो LCM बराबर 34 गुणे 657। क्या आप गुणा कर सकते हैं, अगर गुणा कर पाएंगे यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो गुणा तो कर लेंगे, गुणा आप कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले। और हम इसी तरह वीडियो रोज लेके आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हमारे वीडियो को मिस मत किया करिए। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा मेरा 90% से ऊपर नंबर आ जाए तो हमारा वीडियो रोज देखिए और आप अच्छा नंबर पा जाएंगे, यह हमारी गारंटी है।